नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल और आप सभी का स्वागत है रोड टू केबीसी मराठी विद रियाज अलाउद्दीन पाटिल के पहले एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है लाइफ बिफोर केबीसी मराठी। तो इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि मेरे पिताजी की लाइफ जो थी केबीसी मराठी ज्वाइन करने से पहले, उसके बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रियाज अलाउद्दीन पाटिल, आज इस नाम को बहुत से लोग जानते हैं। लोगों को पता है कि इस आदमी ने केबीसी मराठी के अंदर 25 लाख रुपए का इनाम जीता था। लेकिन आपको पता है क्या, इस आदमी ने वहां तक पहुंचने के लिए किन चीजों का सामना किया है, क्या क्या स्ट्रगल किया है, क्या क्या मेहनत की है। आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। रियाज अलाउद्दीन पाटिल मेरे पिताजी, इनकी लाइफ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया। कुछ चीज़ों के अंदर इनको फ़ायदा हुआ और कुछ चीज़ों के अंदर नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और वो वैसे ही आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपना डिप्लोमा जो है चंडक कॉलेज से कंप्लीट किया, जो सोलापुर में है, और उसके बाद बीई में एडमिशन लेने के लिए वो पुणे आए। पुणे आने के बाद एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर फीस ज़्यादा रहने की वजह से उन्होंने वो प्लान कैंसिल किया। अगले साल फिर से उन्होंने COEP के अंदर एडमिशन करने की कोशिश की, लेकिन एडमिशन के वक्त ही उनके दादाजी का देहांत हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो रुझान है वो डिग्री से निकाल के कोर्सेज की तरफ बढ़ाया। उन्होंने बहुत से मैनेजमेंट कोर्सेज कंप्लीट किए, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया और इजरायली खेती के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की। फिर उसके बाद वो गांव वापस आए और उन्होंने प्लास्टिक मोल्डिंग की एक इंडस्ट्री चालू की। उसमें उन्हें फ़ायदा हो रहा था, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम हो रही थी, क्योंकि मैन पावर जो थी वो बहुत कम थी। वो अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, तो उन्हें बहुत एग्जॉशन हो रहा था काम की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, वो बिजनेस बंद किया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो ऐसे ही आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक ऑटोमोबाइल का शॉप डाला सोलापुर में। वहाँ पर वो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट बेचते थे, गाड़ियों को रिपेयर करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद जो वहाँ का मालिक था उस जगह का, उसके दिल में खोट आया और उसने कहा कि पटेल साहब, आप जगह छोड़िए, मुझे यहाँ पर दुकान खोलना है। तो पिताजी ने आधी कीमत में सारा सामान बेच के दुकान बंद किया। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए। वो गांव वापस आए और उन्होंने खेती करना चालू किया। खेती के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वो हमारे तालुके में सबसे पहले टिबक सिंचन इस्तेमाल करने वाले शेतकरी हैं। उन्होंने टिबक सिंचन पे मिर्ची लगाई थी, तो वो मिर्ची इतनी अच्छी आई थी कि उनका जो आर्टिकल है वो पेपर में छपा था। यहाँ तक कि सूर्यफूल भी लगाया था उन्होंने, वो सूर्यफूल का भी जो आर्टिकल है वो पेपर में छपा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोलापुर जो है वो दुष्काली भाग है। वहां पर बारिश गिरा तो बहुत अच्छा गिरता है या फिर नहीं गिरता। जब माल खेत में अच्छा आता था तो मार्केट में भाव अच्छा नहीं रहता था, और जब मार्केट में भाव अच्छा रहता था तब हमारे खेत में माल नहीं रहता था। तो ये प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक साइड बिजनेस चालू किया, खेती की दवाइयाँ वगैरह बेचने का। उसके लिए उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने वो भी किया। फिर उसके बाद सब अच्छा चल रहा था, फैमिली में सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद 5 मई 2015 को हमारी दुनिया बदल गई। उस दिन पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी और पापा दोनों गाड़ी पे सोलापुर आ रहे थे, तो बारिश के चलते उन्होंने गाड़ी साइड में रुकाई। तो पापा थोड़ा रुके थे रास्ते पे, तो सामने से एक लड़के ने आके उन्हें ठोक दिया। उसकी वजह से उनके पैर में रॉड बिठाना पड़ा और उसकी वजह से उनके पैर में 2 बार ऑपरेशन किया। तो उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से जो है हमारे घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो खराब होने लगा। उसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मेरे पिताजी और चाचा जी जो हैं वो अलग हो गए। अलग होने के बाद पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। और ऐसी कंडीशन हुई थी, एक वक्त ऐसा भी आया था हमारी जिंदगी के अंदर कि पिताजी ने अक्षरशः पेट्रोल पंप पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना पसंद किया था। वहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशन जो है खराब हुई थी। लेकिन
हमारे चाचा जी ने पिताजी को कहा कि भैया मैं अभी काम कर रहा हूँ ऑफिस में, तो मुझे द्राक्षे की बाग संभालना इम्पॉसिबल है। तो मेरे चाचा जी ने पिताजी को द्राक्षे की बाग दे दी और खुद गन्ने की खेती ले ली। तो वहाँ पर मेरे माँ और पिताजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हालांकि पिताजी का पैर ठीक नहीं था, उन्हें चलने नहीं आता था, लेकिन मम्मी ने उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की और दोनों ने मिल के बहुत मेहनत की खेत में। उस मेहनत का फल उन्हें 2018 में मिला। 6.5 लाख रुपए के मनुके हमारे खेत में हुए। तो ये सब जो है उन्होंने अपना पैर लगड़ा के उन्होंने ये सब काम किया। बहुत ज़्यादा मेहनत की मम्मी पापा ने। रात भर जाग के उन्होंने दवाइयाँ वगैरह मारी खेत में। उतनी तकलीफों के बाद भी उन्होंने मेहनत की, उन्होंने हार नहीं मानी। मेरे पिताजी के हर सक्सेस के अंदर मेरे मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम किया है खेतों में, तब जाके पिताजी को इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ है। उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की है, तब जाके मेरे पिताजी जो हैं अपने पैरों पर आसानी से चल पा रहे हैं। पिताजी के हार न मानने के पीछे का जो कारण है वो उनकी मम्मी है, मेरी माँ है और उनकी बहन है, जिन्होंने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम कर सकते हो, उन्हें हमेशा पाठिंबा दिया। तब जाके मेरे पिताजी जो हैं आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। मेरे पिताजी की कामयाबी के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा डटे रहे, उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, भले ही कितनी भी परेशानी आने दो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, और ये मुहावरा मेरे पिताजी की जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। और मेरे पिताजी के इस जीवन कहानी को सुनकर और देखकर आप लोग भी प्रोत्साहित होंगे, इसका मुझे 100% विश्वास है। और आखिर में मैं अपने गुरुजी श्री संदीप माहेश्वरी, इनका एक फेमस उदाहरण है जो आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पिताजी की जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। जिंदगी जो है वो एक क्रिकेट के खेल की तरह है, जिसके अंदर आप जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। पीछे कोई विकेट नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, कोई अंपायर नहीं है, सिर्फ आप जो है बैटिंग कर रहे हैं और जिंदगी जो है आपकी तरफ मौकों को बॉल के रूप में फेंक रही है। पहला बॉल आया, मिस हो गया, आप आउट नहीं हुए क्योंकि पीछे जो है विकेट नहीं है, फिर भी आप डटे हुए हो, आप खेल रहे हो। दूसरा बॉल आया, फिर मिस हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 3 बॉल मिस हो गए, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप वैसे ही डटे हुए हो, आपको विश्वास है आप कर सकते हो। आखिरी बॉल आया, आखिरी मौका आया, छठा बॉल आया, छठा मौका आया, और आपने घुमा के छक्का मारा, और पिछले 5 बॉलों की 5 मौकों की जो कसर थी आपने पूरी तरीके से मिटा दी। तो मेरा कहना यही है कि जिंदगी के खेल में आप अकेले हो, आपको किसी के साथ खेलना नहीं, आप अकेले खेल रहे हो। जब तक आप हार नहीं मानते, जब तक आप खुद से नहीं हारते, तब तक जिंदगी आपको हरा नहीं सकती, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अपने दिमाग में इस बात को डाल दीजिए कि जब तक मैं हार नहीं मानूंगा तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। शुक्रिया इस एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस एपिसोड को शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए।
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि मैं अगला कोई भी एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप उस एपिसोड को सबसे पहले देख पाओगे। और उसके साथ साथ अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेरे पिताजी केबीसी मराठी के अंदर सिलेक्ट कैसे हुए उसके बारे में। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।